नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, एक कंपनी का IPO का रिव्यू करने जा रहे हैं। कंपनी का नाम है तुम्हारा लेंसकार्ट सॉल्यूशन। कंपनी काम क्या करती है, मेरा सिंपल फंडा रहता है कंपनी किस बिजनेस में है। तो ये साथियों काम क्या करती है, ये हमारे जो चश्मों के ऊपर लेंस लगे होते हैं, ये कंपनी लेंस बनाती है और इसका काम है चश्मे पहनाना। लेकिन अब ये टोपी पहनाने का काम करने जा रही है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आगे चलते हैं, IPO का पूरा विश्लेषण करते हैं। देखो क्या है कि कंपनी का जो IPO है ना, वो 31 अक्टूबर से 4 नवंबर के बीच में खुला रहेगा और कंपनी का जो ऑल ओवर पूरा का पूरा जो इशू साइज है ना, वो है लगभग 7,278 करोड़ के आसपास का, जिसमें से 2150 करोड़ रुपया जो है वो तो कंपनी के ऑपरेशन के लिए काम में आएंगे और लगभग 5,000 करोड़ रुपया, मतलब 5,100 कुछ करोड़ रुपए, 5,128 करोड़ रुपए जो हैं वो पूरे ऑफर फॉर सेल हैं। अब आप सोचोगे तो फिर इसमें बुरा क्या है, क्यों इसमें टोपी पहनाई जा रही है। मैं बता रहा हूँ ना, पूरी विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ। आपको देखने से नहीं मज़ा आएगा फिर बताना। देखो क्या है कि इसके जो प्रमोटर है ना, पीयूष बंसल, उन्होंने अब से 3 महीने पहले इसी कंपनी में जो IPO से पहले 3 महीने पहले जो कंपनी की वैल्यूएशन आकी थी ना, वो आकी थी मात्र 8,500 करोड़। और 8,500 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन आक के और 200 करोड़ रुपये का लोन लेके 200 करोड़ रुपये का लोन लेने के बाद और मात्र 50 रुपये प्रति शेयर के आसपास 50 रुपये प्रति शेयर के आसपास क्या किया इन्होंने, शेयर खरीदे। और अब 3 महीने में ऐसा कंपनी में क्या बदल गया कि ये प्रमोटर को अब जो है, जो शेयर इन्होंने 50 रुपये का ख़रीदा था, वो शेयर अब 400 रुपये में बेचने जा रहे हैं, मतलब 402 रुपये का। विस्तार से चर्चा करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले कंपनी के फाइनेंस पर नज़र डाल लेते हैं। वर्ष 2023 में जो इसका रेवेन्यू हुआ करता था 2927 करोड़ का हुआ करता था और इसके जो एक्सपेंस थे 3927 करोड़ में से वो 4,000 कुछ करोड़ के हुआ करते थे, 4,025 करोड़ के, मतलब 63 करोड़ का शुद्ध लॉस था वर्ष 2023 में। वर्ष 2024 में जो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट में बताया है, अपनी जो DRHP में दिया है, 5610 करोड़ रुपए का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया, जिसमें से लगभग 5,550 करोड़ रुपया कंपनी ने मतलब एक्सपेंस में खर्च कर दिया। तो कंपनी के पास में लगभग 11 करोड़ रुपए के आसपास में नेट लॉस आया, प्रॉफिट नहीं आया, शुद्ध घाटा आया। अब आते हैं वर्ष 2025 में। कंपनी ने वर्ष 2025 में जो अपनी बैलेंस शीट में दिखाया है ना, कि हमारे पास में 7,010 करोड़ रुपए का तो रेवेन्यू जनरेट हुआ और उसमें से हमने 6,620 करोड़ रुपये एक्सपेंस कर दिए, तो लगभग 297 करोड़ रुपया इनको नेट प्रॉफिट दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही नेट प्रॉफिट नहीं है, इनका 167 करोड़ रुपये वन टाइम रेवेन्यू आया। जैसे समझ लो, अगर मेरे को IPO लाना है तो IPO लाने से पहले मैंने क्या किया, अपने घर के जो बर्तन रखे थे, अपने घर में जो ट्रॉली खड़ी थी, अपने घर में जो ट्रैक्टर खड़ा था, या अपने यहाँ जो पुराना सामान पड़ा था ना, भंगार पड़ा था, वो बेच दिया। ऐसा समझ लो, मैं आपको बिल्कुल शुद्ध भाषा में बता रहा हूँ। वो बेच कर इनने क्या किया, अपने वो बैलेंस शीट पे 167 करोड़ रुपए दिखा दिए। जिस तरह से लड़की की जब शादी करने वाले होते हैं ना, तो लड़की को जब दिखाना होता है तो बड़े नहला धुला के एकदम क्रीम पाउडर लगा के पेश किया जाता है, लो जी चाय। और असली रूप उसका तब पता चलता है जब शादी हो जाती है और 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो वो कितनी भली है। तो कंपनी वैल्यूएशन क्यों मैटर करती है, मैं आपको केवल हिंट दूंगा, क्योंकि मेरी क्या है कि कुछ बाध्यताएं हैं, मैं बिल्कुल डायरेक्ट यूट्यूब पे नहीं बोल सकता। मतलब वैल्यूएशन इसलिए भी मायने रखती है कि नायका आज आप लोगों के सामने है, टॉप से लगभग 73% गिरा हुआ है। ओला टॉप से अपने 74% के आसपास में गिरा हुआ है, अभी तक भी रिकवर नहीं कर पाया। पेटीएम जैसा शेयर जो कि 2000 में लोग फंसे हैं, अब वो वहाँ से कहीं तक चले गए, वो अलग विषय है। लेकिन अभी तक जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो टॉप से इतने गिर चुके हैं। ठीक है, अगला तुम्हारा पॉलिसी बाजार टॉप से लगभग 69% के आसपास गिर गया, 70% के आसपास। कार ट्रेड तुम्हारा टॉप से 89% के आसपास गिर गया। हालांकि जोमेटो भी गिर गया था लगभग 75%, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, 100 में से मात्र 5 आदमी हैं कि जो 75% गिर के, मान लो अगर तुमने 1 लाख लगाए हैं, तुम देख लो कि यार मेरे पोर्टफोलियो में 1 लाख की कीमत 25,000 रह गई, तो आप मतलब 100 में से आप अगर एक रेशो निकालोगे तो मात्र 5 या 10 आदमी मिलेंगे जो बोलेंगे नहीं यार अब तो मुझे बेचना ही नहीं है साला, अब चाहे
कितना भी जीरो हो जाए। नहीं तो ज़्यादातर लोग हैं ना जो आईपीओ में पैसा लगाते हैं ना, वो लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगाते हैं कि यार जीएमपी क्या चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, कितने दिन में क्या हो सकता है, हम तो इसमें करोड़पति बन के ही निकलेंगे। या मतलब आप टाटा टेक्नोलॉजी को देख लो, टॉप 1400 का मारा था, आज 50% डाउन है। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि आप किसी भी कंपनी में पैसा लगाओगे तो आप समझ लो आईपीओ में पैसा बना ही लोगे, यार कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें इस कंपनी का जो प्रमोटर है वो प्रमोटर चश्मे पहनाने के साथ साथ टोपी पहनाने का काम कर रहा है। मैं अपनी पर्सनल राय देना चाहता हूँ, मतलब मैं ऐसा क्या करूँगा, मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूँगा, मैं इस कंपनी में कोई भी आईपीओ में नहीं लगाऊंगा। लेकिन अगर आपको ये जानना है कि क्या है, क्या स्थिति है, तो उसे आप जान सकते हो। प्रमोटर की जो होल्डिंग है ना वो 19.85% थी आईपीओ से पहले, जो आईपीओ से बाद में लगभग 17.52% रह जाएगी। भाई मैं क्यों, आप बताओ ना कि यार ऐसा क्या घट गया 3 महीने के अंदर कि प्रमोटर ने 50 रुपये के रेट से शेयर लिया और प्रमोटर उसे 400 रुपये में बेच रहा है। क्या कोई मतलब क्या ना, एक तरह से अंधी दौड़ चल रही है। अंधी दौड़ क्या है कि जैसे मतलब बजाज हाउसिंग फाइनेंस का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। प्रमोटर देखो, ये जो एनबीएफसी कंपनी है ना, इनके ऊपर सेबी की कोई रेगुलेशन होते हैं, तो इनको क्या मजबूरी है कि इनको ना 3 साल 6 साल जब सेबी दे देती है उसके बाद इन्हें अपने आप को लिस्ट करना है। लेकिन ये इनको मजबूरी के कारण लिस्ट हो रहे हैं। लेकिन कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं कि प्रमोटर सोचते हैं कि यार पब्लिक पे पैसा है और शेयर मार्केट का लोगों में हवा है, तो यार कुछ भी बेच दो। मतलब लोग जहाँ आज की डेट में गुब्बारे में हवा भर के बेच दे रहे हैं, वहाँ क्या तुम्हें लग रहा है कि प्रमोटर अपना 100 रुपये का माल तुम्हें 70 रुपये में देगा? आज हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि आप डव की साबुन लगाते हो या तमाम आपने सर्फ एक्सल देखा होगा, आपने मतलब जितने भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट हैं, या मतलब जैसे एक्टिव व्हील है, या मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़ द ब्रांड है पूरी भारत में। आज लगभग 70% मार्केट शेयर के साथ में बैठा है हिंदुस्तान यूनिलीवर। और HUL कि अगर आप पी रेशो की बात करोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशो, तो HUL का जो पी है ना साथियों, वो मात्र है 56 का। हिंदुस्तान यूनिलीवर 56 के पी पे काम कर रहा है। ये जो लेंस कार्ड बनाती है, इसको ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ बनाती हूँ कि जो दुनिया में कोई नहीं बना सकता, है ना। और ये कितने पर ला रही है? 231 के पी पे। अल्टीमेटली पी क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। अगर ये अपनी अर्निंग को 4 गुना भी करे ना, तो भी आने वाले 4 साल बाद इसका 50 का पी रहेगा। पी क्या डिफाइन करता है? प्राइस टू अर्निंग रेशो। तो प्राइस क्या है, उसके आगे आप अर्निंग क्या दे रहे हो। मतलब आप अगर कोई बैलेंस शीट पढ़ना जानते हो या नहीं भी जानते हो, तो आप क्या नायका का EPS उठा के देखना, दशमलव पैसों में है। जब कंपनी खुद ही प्रॉफिट नहीं कमा रही है तो तुम्हें कहाँ से प्रॉफिट कमा के देगी? पर नहीं, जो अभी शेयर मार्केट का हुआ मचा है, लोगों को बनना है करोड़पति, और करोड़पति बनना है उन्हें शेयर मार्केट में डिस्प्रिन की गोली के स्टाइल में, कि अभी डाला 2 मिनट बाद इस अपन डिस्प्रिन वाला स्टाइल में करोड़पति बन के निकलेंगे। मेरे भाई स्टॉक मार्केट एक प्रोसेसर है, आप उसमें डालो। और एक विजय केडिया जी एक बात कहते हैं कि भाई धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली साचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। मतलब ये है कि भाई आपने एक पौधा लगाया, उस पौधे में समय रहते जल, थोड़े खाद, बीज, डाई, ये सब करते रहो। नहीं तो क्या है ना कि आप लोग जब एक समय आएगा तो अमरूद का जो झाड़ है, वो जाम का जो झाड़ है, वो आपको जाम भी देगा, पर आपको उस समय तक जाना तो है। भाई आपको ना नॉलेज होने के कारण ऐसी कंपनी आपको टिपका कर चली जा रही है, बोले ये ले भैया हम चश्मा बना रहे हैं। भाई आज ऐसा नहीं कि कंपनी के बारे में हमेशा पॉजिटिव बात बताऊँ। आप कंपनी के जो रिटेल निवेशक है ना, उनके लिए जो कोटा रखा गया है ना, वो रखा गया है 10% का। क्यों रखा गया है मालूम है? क्योंकि ये कंपनी लॉस मेकिंग है और सेबी का रेगुलेशन है कि भाई अगर कोई कंपनी लॉस मेकिंग है तो उसमें 10% का ही कोटा आपको रखना है, नहीं रिटेल निवेशक को ज़्यादा नहीं दे सकते। उसके बाद भी इस कंपनी में एक लॉकिंग पीरियड भी है। अगर आपको IPO में लग जाता है तो 50% लोगों का 30 दिन का लॉकिंग पीरियड है, 30 दिन बाद ही बेच पाएंगे। और लगभग 50% जो लोग हैं उनका 90 दिन का या 180 दिन के आसपास का लॉकिंग पीरियड है। ये लॉकिंग पीरियड होता क्यों है? लॉकिंग पीरियड की आवश्यकता क्या होती है? देखो, लॉकिंग पीरियड की आवश्यकता ये होती है कि अगर सपोज करो आपको लॉस हो रहा है और आपने अभी 400 रुपये में IPO आपको मिला, IPO खुल गया 400 की जगह 390 पे, और आपको लग रहा है कि यार ये तो जो मतलब गड़बड़ हो गया, यार गलती हो गई मेरे से लगा के, तो तुम क्या करोगे? जीरो मार के बेच दोगे। अब अगर आप लॉकिंग पीरियड है तो बेच नहीं पाओगे, अब बेच नहीं पाओगे तो आप फंस जाओगे, अब फंस जाओगे तो फिर बोलोगे यार हथरा वाला हो जाओ,
अपन तो रजिया फंस गई गुंडों में। तो इसीलिए ना इन सब चीज़ों को मैं तो इस आईपीओ को हाथ जोड़ूंगा और केवल देखूंगा। मेरी पर्सनल तो मैं इस आईपीओ को अवॉइड करूंगा। केवल मेरा ऐसा विचार है कि मैं इस आईपीओ में पैसा नहीं लगाऊंगा। अभी वर्तमान में जो इसका जीएमपी चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, वो चल रहा है लगभग 10 से 12% के आसपास। जब ये आया था तो 26% के आसपास था। लेकिन ऐसा इसके पास में क्या है कि जो मतलब लगे कि हाँ नहीं मज़ा आ गया, कुछ है ही नहीं। वर्ल्ड अगर बात करें भारत में, तो भारत में 2000 के आसपास में इसके स्टोर हैं, और जो लगभग और कंट्री में 600 है, तो 2600 स्टोर हैं इसके पास में। तो ये प्रति स्टोर जो अपने से पैसा मांग रही है, वो 2.5 करोड़ रुपया मांग रही है। भाई कहाँ से मांग रही है, किस मतलब आप तो शार्क टैंक में बैठने वाले, ये जो हमारे पीयूष बंसल हैं ये शार्क टैंक में बैठते हैं, और शार्क टैंक में बैठ के ये दूसरे कंपनी जब कोई इनसे फंड के लिए जाता है तो उसकी वैल्यूएशन आंकते हैं। और आज ये समझ लो ये टीचर है, दूसरे बच्चों को मारते थे से मतलब शार्क टैंक में जब आपको अपनी कंपनी के लिए आईपीओ लाना होता है तो शार्क टैंक में आप जाते हो, अपना बिजनेस मॉडल दिखाते हो, और बिजनेस मॉडल दिखा के वो आपको वैल्यूएशन देते हैं। तो ये तुम्हारी ये वैल्यूएशन, और आज ये समझ लो स्टूडेंट हो गए और हम टीचर हैं, मतलब हम आपकी कंपनी को 231 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे दें, पी दे दें, मतलब कहीं से भी सस्टेनेबल नहीं है। मतलब मेरे लिए तो कोई उचित ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। अगर आपको लोट लगाना है तो एक लोट इसमें 37 शेयरों का लगेगा, लगभग 14,820 रुपये जैसे एक लोट पे एप्लीकेशन आप लगा सकते हैं। लेकिन लगा के आपके साथ में क्या होगा वो तो आप ही जाने। लेकिन लगाना कि नहीं लगाना कोई रिकमेंडेशन नहीं है साथियों। आपको लगाना है तो आपको अपने वित्त सलाहकार से पूछ के ही लगाना है। मैं तो आपको केवल कंपनी के अंदर जो मुझे लगा वो मैं आपको एनालिसिस कर दिया। कंपनी चश्मे के साथ साथ में टोपी पहनाने की कोशिश कर रही है, तो मेरी तो अवॉइड की सलाह है, मैं तो अवॉइड करूँगा। कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहा कि आप अवॉइड कर दो, बट ये है कि इनकी जो वैल्यूएशन है, ऐसे समझो मैं आपको बिल्कुल ख़राब भाषा में बता रहा हूँ, इतनी बिल्कुल लैंग्वेज ख़राब भाषा में। एक चप्पल ही इन्होंने बनाई, वो चप्पल ये बोल रहे भाई मेरी चप्पल है 500 रुपये की, मार्केट में वही चप्पल कितने की बिक रही है, 20 रुपये की, या अगर 70 रुपये की एवरेज चप्पल मान लें अपन जो स्लीपर होती है, ये बोले मैं दूंगा 1400 का। ऐसा तेरी चप्पल में क्या बोला है, कुछ नहीं है, दूंगा मैं तो 1400 में। लोग हैं वो तो खरीदते हैं, क्योंकि एक अजूबा सा पागलपन है। जो वर्ष 2020 से पहले जो भारत में डीमेट अकाउंट हुआ करते थे वो मात्र 2 से 3 करोड़ हुआ करते थे, लेकिन वर्ष 2023 के बाद 20 के बाद में जो डीमेट अकाउंट खुले हैं, आज 18 से 20 करोड़ डीमेट अकाउंट हो गए हैं, जिसमें जो ज़्यादातर लोग हैं वो बिल्कुल समझदार निवेशक हैं। जो पान के ठेले पर खड़े थे, उन्होंने किसी ने बोल दिया कि यार वो फलाना आदमी शेयर मार्केट से करोड़पति बन गया, तो बोले यार तो अपन को भी बनना है, तेरा भाई जोगिंदर वाले स्टाइल में जेल ले। उससे भी बता ही रही है हर साल। 2023 में बताया कि 56,000 करोड़ गंवा दिए भैया रिटेलरों ने, फिर 2024 में बताया कि भैया 75,000 करोड़ गंवा दिए, 2025 में फिर बताया कि भैया 1,05,000 करोड़ गंवा दिए। पर नहीं, ये मानने वाले कहाँ हैं, इन्हें तो पता है कि यार इन्हें उनके मज़ा आता है, मतलब कुछ ना कुछ तो पता नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं पता, धंधा नहीं पता, बिजनेस नहीं पता ना, नहीं खरीदूंगा मैं तो खरीद ले भैया। एक समय आपने देखा होगा हमारे बुजुर्ग लोग भी जब कोई बच्चा नहीं सुनता तो उसको आके वो बोलना छोड़ देते हैं, बोले ठीक है यार अब नहीं होगा। तो ऐसे ही कंपनी में, ऐसी कंपनियों से अब देखेंगे इस कंपनी में कितना वो आता है, लेकिन मैं तो कुछ नहीं। अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्कशन पे आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा, जो मोरल सपोर्ट होगी मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।